हेलो क्लास। वेलकम टू मनोज सर इंग्लिश क्लासेस। बड़े दुख की बात है कि अभी मैंने कुछ देर पहले जो है इसके पिछले एपिसोड के बारे में बता दिया था, प्रीवियस पार्ट के बारे में, और मैंने गलती से ऊपर पंखा चला दिया था जिस वजह से पूरा वीडियो ख़राब हो गया और मुझे दोबारा से इस पे मेहनत करनी पड़ रही है। तो हमारी मेहनत को आप लोग सार्थक बनाइएगा और कोशिश करिएगा, मेहनत करिएगा जैसे हम मेहनत कर रहे हैं। तो संजय एक विकलांग लड़का है, डिसेबल लड़का है, जो कि काफ़ी परेशान होता है अपनी इससे विकलांगता को लेकर कि उसको लोग घूर रहे हैं, उसे ऐसा लगता है कि सब उसे घूर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, उसके ऊपर हंस रहे हैं, ऐसा वो फील करता है। लेकिन उसकी माँ उसको सांत्वना देती है, समझाती है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम लोगों से जाओ बातें करो। तो वो क्लास में जाता है, बात भी करने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उससे बात करना नहीं पसंद करते हैं। क्लास में वो जब लड़खड़ा के गिर जाता है तो लोग जो है ठहाका मार कर हंसते हैं, मतलब एक विस्फोटक जिसे कहते हैं उस हिसाब से हंसते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपको बहुत तेज हंसी आए और आपका मुंह भी न खुला हो तो बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है, तो उसे कहते हैं विस्फोटक हंसी। तो ऐसी स्थिति सबके साथ मतलब वो लोग करते हैं। फिर उसके बाद इसकी माँ जब इसको सांत्वना देती है कि बेटा तुम जो है अच्छे से बात करोगे तो सब लोग तुमसे बात करेंगे, तो ये जाके बातें करने की कोशिश करता है और बताता है कि इसे स्विम करना बहुत पसंद है। तो लोगों को देखकर हंसी आती है कि एक पैर का है, ये क्या स्विमिंग करता होगा। तो ये सारी जब बातें होती है तो बड़ा दुखी हो जाता है। और उसके बाद जब घर पहुंचता है तो उसकी मम्मी समझ जाती हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग, इसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो यहाँ तक हमने वर्ड मीनिंग पढ़ी थी और मीनिंग भी पढ़ी थी और यहाँ तक कि क्वेश्चन भी हो गया था। तो अब छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, लेकिन उतना ही हमारे समय लगना है, तो उस पर थोड़ा जो है फोकस करके पढ़ेंगे। तो पहले चलिए आगे की वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। हैपेंड मतलब क्या होता है? कोई चीज होना। अपसेट मतलब परेशान। अगेन मतलब दोबारा। फ्रेंडली मतलब दोस्त। शेयर मतलब बांटना, ठीक, कोई चीज देना या बांटना। चेंज मतलब बदल जाना या बदलना। कैनल मतलब एक नहर होती है गांव में जिसमें से पानी बह के जाता है, उसी को हम कैनल कहते हैं, ठीक। ड्राइंग मतलब कोई डूब रहा हो तो उसे ड्राइंग कहते हैं, ठीक। और इमीडिएटली मतलब होता है अचानक से या तुरंत। ऑफर्ड, ऑफर्ड मतलब किसी से कोई चीज कहना या फिर उसको एक ऑफर करना। ऑफर का मतलब अगर हिंदी में देखा जाए तो होता है उसको जो है एक अपने तरफ से मतलब डिस्काउंट देना, जिसे छूट भी कहते हैं ऑफर में। लेकिन छूट देने से यहाँ पे कोई मतलब नहीं निकलता है। ऑफर का मतलब होता है, देखो फंस गए ऑफर बहुत खराब इंग्लिश है। तो ऑफर का मतलब हो जाएगा, जैसे होता है ना कि हम किसी को कोई ऑफर करते हैं कि भाई ये आप चाय पियेंगे, तो ऑफर मतलब होता है किसी से कोई चीज कहना या किसी को जो है किसी चीज के लिए ऑफर करना या कहना, मतलब कोई चीज किसी के लिए कहना कि आप चाहो तो ये चीज कर सकते हो। तो फिलहाल इसकी इंग्लिश हम देख लेंगे फिर से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्चुअली इंग्लिश में इतना पढ़ा हूँ कि कुछ इंग्लिशों की हिंदी मुझे आती नहीं है। फिलहाल प्रॉब्लम की वो बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए ये बात है, ठीक। क्रच मतलब होता है जो एक बैसाखी होती है उसे क्रच कहते हैं, तो क्रच उसी को कहते हैं। हेल्ड मतलब पकड़ना होता है। फ्लो मतलब बहना होता है। रैपिड मतलब तेजी से। काट मतलब पकड़ना। टाइटली मतलब बहुत तेजी से पकड़ना कोई चीज। पुल मतलब खींचना। बैंक मतलब किनारा। एस्टोनिश्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित या सरप्राइज हो जाना। रेस्क्यूड मतलब बचाना। गैदर्ड मतलब भीड़ इकट्ठा करना। प्रेजिंग मतलब किसी की प्रशंसा करना। और स्टैंडिंग मतलब खड़े रहना। क्यू मतलब होता है एक पंक्ति में। क्लैपिंग मतलब तालियां बजाना। और शेक हैंड मतलब किसी से हाथ मिलाना, ठीक। मीन वाइल मतलब उसी समय, ठीक। और फारगिव मतलब क्षमा करना किसी को। मिसबिहेवियर मतलब गलत बिहेव या गलत व्यवहार। जैसे कहते हैं ना बहुत मिसबिहेव कर रहे हो तुम मेरे साथ, बहुत गलत कर रहे हो। समझ गए ना? जब किसी से आप गुस्सा होते हैं, आपको लगता है कि ये बहुत गलत व्यवहार कर रहा है, तो आप कहते हैं बहुत मिसबिहेव कर रहे हो तुम मेरे साथ। समझ लेना आगे लेकिन ये सब यहाँ पे मत समझिएगा, ये सब स्कूल की बातें हैं। असेंबली मतलब होता है बैठक या फिर एक कमरा टाइप का जहाँ पे बैठकें होती हैं, ठीक। स्टेज मतलब होता है मंच। स्टेप्ड मतलब चलना या चला।
कॉन्फिडेंटली मतलब आत्मविश्वास के साथ, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, अवार्ड मतलब पुरस्कार, ईयर मतलब वर्ष, फेवरेट मतलब प्रसिद्ध या पसंदीदा। फेवरेट का मतलब निकलेगा क्या यहाँ पे, पसंदीदा। तो चलिए इसका मीनिंग देख लेते हैं। अब जो है भैया माँ तो समझ गई है कि इनके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, तो अब माँ क्या कर रही है कि पूछें लाओ जरा भाई बेटे से क्या बात है। मदर, व्हाट हैपेंड सन, क्या हुआ बेटा। वाई आर यू सो अपसेट, तुम इतना परेशान क्यों हो। वाई आर यू सो अपसेट। संजय, आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, मैं कभी नहीं जाऊंगा स्कूल दोबारा। आई विल, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल जाऊंगा, नेवर कभी नहीं, गो टू स्कूल अगेन मतलब विद्यालय में दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। द स्टूडेंट आर नॉट फ्रेंडली, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, आर नॉट फ्रेंडली, वे दोस्ती लायक नहीं हैं। विद मी, किसके साथ, मेरे साथ। दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विद मी, दे डोंट इवन शेयर, वो कुछ भी नहीं शेयर करते, कुछ भी जो है नहीं बांटते। एनीथिंग विद मी मतलब कोई भी चीज मेरे साथ नहीं बांटते, कोई भी चीज शेयर नहीं करते। मदर, माँ, डोंट गेट अपसेट सन, बेटा परेशान मत हो। डोंट गेट अपसेट, परेशान मत हो सन, बेटा। बी फ्रेंडली, मित्रवत रहो, विद देम, उनके साथ। एंड वेरी सून, और बहुत जल्द ही, थिंग्स विल बी चेंज, सारी चीजें बदल जाती हैं। और देखा जाए कि कोई चीज आप बार बार कोशिश करेंगे तो एक बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, 3 बार हारेंगे, अंत में जीत आपकी ही होनी है। तो जो कोई चीज आपको अगर करना है तो उसको बार बार करें, तभी आपकी जीत पक्की हो जाएगी। ठीक, जैसे होता नहीं कि कोई चीज आपको निकालना है, कोर्स या पढ़ाई करनी है तो रिवीजन जैसे उसके लिए सबसे मेन होता है, उसी प्रकार कोई चीज बार बार करने से आपका माइंड एकदम फिक्सडिटी पे पहुंच जाता है, मतलब फिक्स हो जाता है कि वो चीज आपको आने लगी है। तो चलिए आगे देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। व्हेन संजय वॉज गोइंग टू स्कूल, जब संजय स्कूल जा रहा था। ही सा एक गर्ल, उसने एक लड़की देखी, ड्रोनिंग जो कि डूब रही थी। कहाँ पे डूब रही थी, इन द कैनल, नहर में, है ना। नियर द स्कूल, जो कि स्कूल के नजदीक में था। आपको एक फोटो दिखाई देगी, एक लड़की जो है डूब रही है। ये लड़की डूब रही है, ये स्कूल है इनका, इसी के नजदीक का ये काम हो रहा है, तो ये इनको बचाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नियर द स्कूल, स्कूल के नजदीक में। ही इमीडिएटली ऑफर्ड हिज क्रच, उसने तुरंत अपना जो है क्रच, बैसाखी को उसे पकड़ा दिया। ठीक, टू द गर्ल, किसको, लड़की को। सी हेल्ड, उसने पकड़ लिया, इट, इसको, मतलब किसको, बैसाखी को। द फ्लो ऑफ वाटर वाज वेरी रैपिड, जो पानी का बहाव था बहुत तेज था, बहुत तेज से बह के जा रही थी लड़की। ये तो अचानक ही पहुंचे, तुरंत पकड़ा दिए उसको, क्रच पकड़ो मेरा, और लड़की ने उसे पकड़ लिया। और फ्लो कैसा था, बहुत तेज था। उसके बाद क्या हुआ, संजय काट द हैंड, संजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप द गर्ल, लड़की का, टाइटली, बहुत तेजी से पकड़ लिया हाथ, कि हाथ उसका ना छूटे और वो पानी में कहीं बहे ना जाए। बट, लेकिन, आफ्टर ट्राइंग हार्ड, बहुत सारी मेहनत करने के बाद, ही कुड पुल, वो खींच पाया, मतलब मेहनत बहुत सारी किया, लेकिन हुआ क्या, बट, लेकिन, सॉरी बट नहीं लगेगा, कामा लगा हुआ। ही कुड पुल हर टू द बैंक, वो उसे नदी के किनारे खींच पाया, मतलब बहुत सारी मेहनत करने के बाद उसको जो है वो नदी के किनारे खींच पाया। उसके बाद क्या हुआ, संजय वाज एस्टोनिश्ड, संजय बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। क्यों, व्हेन ही सा, जब उसने देखा, क्या देखा, द फेस ऑफ द गर्ल, लड़की के चेहरे को। और लड़की का चेहरा किसका था, सॉरी, फेस ऑफ द गर्ल, जिस लड़की के चेहरे को देखा। ही रेस्क्यूड, जिसने उस मतलब जिसको उसने बचाया था। शी वाज अमित सिस्टर, जो कि अमित की बहन थी, क्योंकि अमित ने उसका मजाक उड़ाया था। और ये जो है सरप्राइज हो गए, कहे अरे ये तो अमित की बहन है, उसको देखकर सरप्राइज हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ,
अमित सिस्टर रीटा, उसका क्या नाम था? रीटा नाम था अमित की बहन का। बाय देन, तब, मेनी पीपुल हैड गैदर, तब बहुत सारे लोगों ने उसको, वहां पे भीड़ इकट्ठा हो गई, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गैदर मतलब इकट्ठा होना भीड़ में, ठीक है। एवरी वन वॉज प्रेजिंग संजय, सभी लोग प्रेज कर रहे थे संजय की। प्रेज मतलब प्रशंसा कर रहे थे कि कितना बहादुर लड़का है, कैसे बचा लिया लड़की को, है ना। और उसके बाद फिर क्या है, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन ही रीच द स्कूल, जब वह स्कूल पहुंचा, द स्टूडेंट वेयर स्टैंडिंग, लड़के मतलब स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, वेयर स्टैंडिंग खड़े थे, इन अ क्यू एक पंक्ति में, एंड वेयर क्लैपिंग फॉर हिम और उसके लिए तालियां बजाए। जैसे ही वो अगले दिन पहुंचा, लोगों को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो सब पंक्ति में खड़े थे, और जैसे ही आया वो तुरंत जो है क्लैपिंग फॉर हिम, उसके लिए तालियां बजाई गई। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड, एवरी स्टूडेंट प्रत्येक विद्यार्थी, वांटेड टू टॉक बात करना चाहता था, एंड शेक हैंड और उससे हाथ मिलाना चाहता था, विद हिम उसके साथ। मीनवाइल उसी समय, अमित केम टू हिम, अमित उसके पास आया, एंड सेड और क्या कहा, चलिए आगे देखते हैं क्या कहा। अमित, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दो, फॉर माई मिसबिहेवियर, मैंने जो भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, मैं तुम्हारे ऊपर हंसा, उसके लिए मुझे माफ कर दो। अमित जो है अब यहाँ समझ गया, बहुत गलती फील कर रहा है, गिल्टी फील कर रहा है कि मैंने बहुत गलत किया इसके ऊपर हंस के, जबकि इसने मेरी बहन को बचा लिया। तो वो उससे आकर माफी मांग रहा है और अपनी मिसबिहेव के लिए स्पेशली क्षमा मांग रहा है। संजय, अब संजय क्या कह रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, डोंट फील सॉरी, ये क्षमा जैसी चीजें मत महसूस करो, गलती मत महसूस करो अपनी। इन द मॉर्निंग असेंबली, सुबह की बैठक में जब प्रार्थना वगैरह होती है स्कूल में, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉल्ड संजय, जो प्रधानाचार्य थे स्कूल के, उन्होंने संजय को बुलाया, ऑन टू द स्टेज, कहाँ पे, मंच पे। संजय स्टेप्ड, संजय जो है धीरे धीरे कदम बढ़ाया, फॉरवर्ड कॉन्फिडेंसली मतलब आगे की तरफ आत्मविश्वास के साथ, ऑन टू द स्टेज, कहाँ पर, मंच पर, टू एक्सेप्ट द, क्या जो है एक्सेप्ट करने के लिए, क्या लेने के लिए, ब्रेवरी अवार्ड, बहादुरी का पुरस्कार, ऑफ द ईयर, जो कि सालों में किसी एक लड़के को मिलता था, किससे, फ्रॉम द प्रिंसिपल, किससे ले मिलता था, फ्रॉम द प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य से। नाउ संजय इज एवरीवन्स फेवरेट, अब जो है संजय सभी का पसंदीदा लड़का है, मतलब दोस्त है। तो पहले उसे कोई नहीं पसंद करता था, लेकिन जब उसने अपनी बहादुरी से रीटा को तेज बहाव से अपनी बैसाखी और अपने हाथ की मदद से बचा लिया, तब लोगों ने उस मतलब वो सबका, सभी लोगों का क्या हो गया, पसंदीदा हो गया, सबका दोस्त हो गया। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं से। जब माँ ने पूछा कि तो क्या हुआ, क्यों अपसेट हो, तो उन्होंने क्या बताया, किसने, संजय ने, कि वो बताया कि वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो फ्रेंडली नहीं हैं, वो हमारे साथ कोई चीज़ बांटते नहीं हैं। तो उसकी माँ ने उसको क्या समझाया कि परेशान मत हो, वो सब जो है बहुत जल्दी जो है तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, एवरीथिंग विल बी चेंज, सब कुछ बदल जाएगा, ठीक। अगली सुबह क्या हुआ, अगली सुबह वो जब गया स्कूल की तरफ, तो उसने एक लड़की को देखा जो कि कनल में, जो कि स्कूल के नजदीक था, उसी में डूब रही थी। कनल मतलब नहर में, ठीक। और पानी का बहाव कैसा था, तेज था ना, रैपिड था, कैसा था, तेज था। संजय ने उससे क्या ऑफर किया, पहले क्रच मतलब बैसाखी अपना, ठीक। संजय सरप्राइज क्यों हुआ, क्यों आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वो अमित की बहन रीटा थी, है ना, जबकि जो कि उसके ऊपर हंसा हुआ था, है ना। सभी लोग उसकी प्रशंसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि पानी का तेज बहाव होने के बावजूद वो जो है उस लड़की को बचा लिया, है ना। नेक्स्ट डे क्या हुआ, सभी लोग पंक्ति में खड़े थे और उसके लिए तालियां बजा रहे थे, है ना। और अमित ने उससे क्या कहा, उसने
उससे सॉरी मांगा अपनी गलत व्यवहार के लिए, ठीक। और इसके बदले में संजय ने क्या कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम ऐसा मत कहो, गलती भूल मत करो अपनी कि तुमने गलत किया, ठीक। और संजय को किस पुरस्कार से नवाजा गया था? ब्रेवरी ऑफ द ईयर, ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर, बहादुरी का पुरस्कार जो कि साल में एक बार दिया जाता था, ठीक। तो आइए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं फटाफट। तो लेसन खत्म है, ज़्यादा नहीं है, हमें लगता है 5 से 10 मिनट का और लगेगा टाइम, अगर लगेगा तो बहुत ज़्यादा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। व्हाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल, जो संजय था लोगों को क्यों अवॉइड करता था, क्यों जो है नेग्लेक्ट करता था, क्यों नहीं चाहे, मतलब क्यों चाहता था कि लोग उसे ना देखें, है ना। हाउ डिड मदर हेल्प संजय इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी माँ ने उसका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कैसे मदद की, मतलब आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किस प्रकार मदद की। व्हाट डिड संजय डू व्हेन ही सॉ ए गर्ल ड्रोनिंग इन द कैनल, जब लड़की को उसने कैनल में डूबते हुए देखा संजय ने, तो उन्होंने क्या किया। हाउ डिड द स्टूडेंट बिहेव विद संजय आफ्टर ही रेस्क्यूड रीता, जब संजय ने रीता को बचा लिया तो लोगों ने, मतलब विद्यार्थियों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। अब हु सेड दीज एंड टू हुम, किसने किसके लिए कहा। यू आर गेटिंग लेट, किसने कहा, मम्मी ने कहा, किसके लिए, उसके लिए, संजय के लिए, है ना। आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, कौन कह रहा है, संजय, किससे कह रहा है, अपनी माँ से। प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, कौन कह रहा है, अमित कह रहा है, किससे कह रहा है, संजय से कह रहा है। ये वाला मैंने पूरा बता दिया, ठीक। तो इसको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, यहीं पे मिल जा रहा है, ठीक। फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आपको फिल करना है पढ़ के। और उसके बाद है वर्ड है अपोजिट है, जैसे पोलाइट का इम्पोलाइट होगा, कंफर्ट का डिस्कम्फर्ट होगा, रेगुलर का इर्रेगुलर होगा। इसको थोड़ा सा सर्च मारिएगा और मतलब सर्च करिएगा अपने बुक से या गूगल से, कहीं से भी मिलता है तो उसको आपको करना है। उसके बाद है लैंग्वेज प्रैक्टिस, मैंने 2-3 बता दिया है, बाकी आप खुद भी कुछ तो करेंगे, है कि नहीं। तो लैंग्वेज प्रैक्टिस में है, इसमें फिलहाल लिखा हुआ है अन, इम, डिस, इर, ये सब जो है लगा के आपको इनको सबको बनाना है। तो ठीक है, ये सब देख लीजिएगा क्या जोड़ना है आपको, तो आप उसको जोड़ के बना लीजिएगा, ठीक। राइट द निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द गिवन पॉजिटिव, मतलब जो पॉजिटिव लिखा हुआ है उसका आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है। जैसे द कर्ड इज स्वीट, तो पहला है रीता सिंग्स बेल, तो डज रीता सिंग बेल, तो इसमें जो है पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो उसी पे बना है। तो रीता डज नॉट सिंग वेल, तो मतलब रीता के साथ जो है सिंगुलर ही यूज होगा। तो द कर्ड इज स्वीट तो होगा डज, द कर्ड इज लगा हुआ है ना, इज द कर्ड स्वीट क्वेश्चन मार्क, और क्या हो जाएगा, द कर्ड इज नॉट स्वीट। दे विल गो टू दिल्ली, तो इसका क्या हो जाएगा, विल दे गो टू दिल्ली क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हो जाएगा दे विल नॉट गो टू दिल्ली, ठीक। इसी प्रकार आगे के सेंटेंस आपको बना के लाना है, उसको हम चेक करेंगे। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी एक्ट ऑफ ब्रेवरी दैट योर फ्रेंड हैज एवर कमिटेड, मतलब तुम्हें बहादुरी पर कोई पैराग्राफ, मतलब कम से कम 8-10 लाइन का पैराग्राफ लिखना है, जिसमें आपको ये बताना है या तो आपने किया है या तो आपके फ्रेंड ने। तो ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है, और जो अगला लेसन है बहुत गजब का लेसन है, उसको पढ़ के आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि उसमें हम बात करने वाले हैं पॉलीथीन की और किसकी, कूड़ा करकट की। तो हमको इसमें यह भी पता चलेगा कि पॉलीथीन ज्यादा खतरनाक है कि कूड़ा करकट ज्यादा खतरनाक है, कौन फायदेमंद है, कौन नुकसानदायक है, कौन देखने में अच्छा इसमें लग रहा है और कौन देखने में खराब लग रहा है। तो ये सारी चीजें आपको कल देखने को मिलेगी, और हमें किसका हाथ पकड़ना चाहिए, पॉलीथीन का या फिर जो है कूड़ा करकट का, किसके साथ रहना चाहिए, कैसे क्या इनको डील करना चाहिए, ये सारी चीजें हम अगले लेसन में देखने वाले हैं। तो इस लेसन को पढ़ने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, और सारा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल
मनोज सर इंग्लिश क्लासेस पे मिल जाएगा। जो भी चाहिए होगा आपको वहाँ से आप पेमेंट भी कर सकते हैं, और प्लस में वहाँ से आप जो है टाइम शेड्यूल वगैरह भी उसमें डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका कोई फिक्स नहीं है कि हम टाइम शेड्यूल डालेंगे कि नहीं, क्योंकि 1 बाय 1 चल रहा है तो सब वैसे ही चलता रहेगा। तो चलिए यहीं पे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।